नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। विशेष में बात करेंगे लव जिहाद पर छिड़ी सियासत की। दरअसल लव जिहाद पर चुनावी लीड लेने की मानो जैसे होड़ लग गई है। गुजरात चुनावों में प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ा, तो असम के एक और नेता बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद पर हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया। वो जनसंख्या बढ़ाने का फॉर्मूला बताने लगे, हिंदू महिलाओं को जल्द शादी करने की सलाह देने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा सके। रेलवे में टिकट कंफर्म नहीं होता, अस्पताल में बेड नहीं मिलता, स्कूल में सीट नहीं मिलती और एक छोटी सी नौकरी के लिए एक लंबी कतार खड़ी होती है। वजह सिर्फ एक, आबादी। लेकिन जब ये आबादी सियासत की कसौटी पर उतरती है तो वो एक वोट बैंक में तब्दील नजर आती है और इसी वोट बैंक को हवा देते हैं देश के कई नेता। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी है, बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। नेताजी नौकरी पर बात नहीं करते, भीड़ पर बात नहीं करते। इनके हिसाब से शादियां जल्द होंगी तो बच्चे ज्यादा होंगे। अजमल हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने का फॉर्मूला बताते हैं, मुस्लिमों से आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। बात जब सियासत की हो, मामला जब वोट बैंक का हो, बड़े बड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात रखने वाले ओवैसी जैसे नेता भी बाएं दाएं करने लगते हैं। ये मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस होता है हर एक इंसान का कि वो शादी कब करे, और फिर वो उन्हीं का चॉइस होता है कि वो कब अपनी फैमिली को माने औलाद पैदा करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये चीज मैं नहीं बोल सकता, उनकी राय हो सकती है। मामला धर्म से जुड़ा था, ऐसे में सियासत हिंदू मुसलमान पर तेज हो गई। अवैध बीवी, अवैध बच्चे, अवैध विवाह, महिलाओं को खेती की तरह इस्तेमाल करना, कच्ची उम्र में निकाह के लिए मजबूर करना और फर्टिलिटी बढ़ाने के नए नए शगुफे और उनको तरीके आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। भारत को भी आज जरूरत है, सीमित संसाधन है, इसलिए एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर लागू हो। जो ना माने उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगुवा बनने की ताक में है। इनका एक परिचय तो ये है कि असम की धुबरी से लोकसभा सांसद है। 2005, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। कई इस्लामी संगठनों के कर्ता धर्ता है, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी यह है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है और इसलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। मुद्दे की बात यह भी है
कि बीजेपी के कुछ नेता इनका रास्ता आसान बना देते हैं। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है कि हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहां में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहां में मां सीता का यहां जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहां कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। अस्पताल में इलाज के लिए हिंदू भी तरसता है और मुसलमान भी। सड़कों में भीड़ में हिंदू भी परेशान होता है और मुसलमान भी। लेकिन सियासत तो सियासत है, उसे मुद्दे चाहिए, उसे अपनी खामियों को छिपाने के लिए धर्म का हथियार चाहिए। आज तक ब्यूरो। इधर गुजरात चुनावों में लव जिहाद की पहले तो घुसपैठ हुई और दूसरा चरण आते आते घमासान इस पर देखने को मिल रहा है। इस सियासत में शामिल तो असम के नेता भी हुए, लेकिन इसका असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। देश में जब लव जिहाद एक सियासी हथियार बन चुका है, तो असम में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का यह बेतुका बयान सुनिए, जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री को मुसलमान लड़कियों को भगाने की सलाह दे डाली। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। उन्होंने लव जिहाद मिठाई बांटने की बात कही, खुशियां मनाने की बात कही और लव जिहाद की सियासी आग में पूरा तेल ही झोंक दिया। कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। लव जिहाद की सियासत को श्रद्धा मर्डर केस ने हवा दी। चुनाव भले ही गुजरात में हो, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार लव जिहाद का मुद्दा उठाते नजर आए। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। फिर क्या था, जब असम से आग गुजरात तक पहुंची तो असम में फिर अजमल ने सियासत गर्म कर दी, लेकिन वहां वो शब्दों की मर्यादा भूल गए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जैसे ही धर्म की चाशनी लगती है, सियासत तेज हो जाती है। इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर। भारत जो देश है, जो हमारी बहुभाषी बहुधर्मी देश है, ये यहाँ की जो सभ्यता है, परंपरा है, संविधान है, वो कानून के अनुसार चलता है। तो इन जनाब को मुझे लगता है कि राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन हो गई है मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो सुर्खियों में बन नहीं पाए, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी अजमल के बयानों का हाथों हाथ लिया और साफ किया कि अब मुस्लिम नेता भी मान रहे हैं कि लव जिहाद का खेल चल रहा है। आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए और बताए भी, न सिर्फ स्वीकार किए बल्कि बताए भी कि हम तो लव जिहाद करते हैं, आप भी करो, मुस्लिम बेटियों को लेके जाओ। अरे भैया, मुस्लिम बेटी अगर हिंदू घर में आएंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, समझिए। वो 3 तलाक से बचेंगी, वो हलाला से बचेंगी। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण। और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। विवादित बयान पर सियासत तेज होने के बाद
बदरुद्दीन अजमल बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने साफ किया कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन साफ है कि लव जिहाद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, लव जिहाद का मामला जो है ये श्रद्धा मर्डर केस को लेकर शुरू हुआ था और इस केस में एक बार फिर लव जिहाद की आग को हवा दी है। हर राज्य के नेताओं ने अपनी सियासत के हिसाब से इसे रंग देने की कोशिश की। गुजरात चुनावों में इसकी गूंज उठी तो यूपी और बिहार से भी आवाज आई। इन सब के बीच लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग जो है अब वो भी तेज हो गई है। आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मारा, लेकिन सियासत की गलियों में आते ही मामला लव जिहाद का बन गया। ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। भारत के अंदर ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। गुजरात चुनाव में भी श्रद्धा मर्डर केस का शोर गूंजा, जिसे लव जिहाद का रंग दिया गया। अब जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस। बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला। हर राज्य के नेता लव जिहाद के चश्मे से श्रद्धा मर्डर केस को देखने लगे। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और जो भी जरूरत होगी मैं मानता हूं कि सरकार कदम उठाएगी। और इस प्रकार से बेटियों को भी मैं अपील करना चाहता हूं, परिवारजनों को भी अपील करना चाहता हूं कि बहुत सजग और सतर्क रह करके इस प्रकार की साजिश से पहले परिवार को बचाए। सड़कों पर प्रदर्शन हुए तो वहीं लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग होने लगी। हालांकि मामला वोट बैंक का था, ऐसे में पूरे मामले को वोट बैंक के हिसाब से सियासी पार्टियां तोलने लगी। आप जो है वही कॉम्युनल लाइन पर जो हर जगह आपका एक ही माने आपका तुरुप का पत्ता है हिंदू मुसलमान करना। आप आफ्ताब का मामला उठाइएगा, आप दूसरा मामला उठाइएगा और इसी के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते हैं। धर्म प्यार मोहब्बत सिखाता है, नफरत नहीं। वो जो विचार उनके हिंदुओं के लिए आए हैं मैं उससे सहमत नहीं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदुओं से कहता हूं मुसलमान बेटियों को ले जाओ, मैं मिठाई लेकर आऊंगा, ये क्या है कि नफरत बहुत फैला रही है भाजपा। उसके जवाब में नफरत का संदेश न दें। बहरहाल सियासत में लव जिहाद का बाजार गर्म है, जहां ये मुद्दा रह रहकर बाहर आता है। आज तक ब्यूरो।